A very good morning, students. Now the next topic of this chapter is parallel shift of vector. Suppose we have two vectors. This, if a force of 10 Newton is applied on this vector, what does parallel shift of vector says? Whenever we can shift this vector, over here, but the force should be same apply on this vector, should apply on this vector also. Means we can shift a vector as it should be parallel shift and the shift should be on the same body. If a force of 10 Newton is applied on a body, it can be shift parallel on the same body. मतलब आपका ये वेक्टर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो सेम बॉडी जो होनी चाहिए, अगर उस पर 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे भी लगना चाहिए. दिस इज़ योर पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर. क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि हमारा जब भी हम लोग दो एंगल निकालते हैं वेक्टर के बीच में, तो या तो उनका टेल टू टेल ऐड करते हैं या जॉइन करते हैं या तो हेड टू हेड जॉइन करते हैं. सबसे पहले एग्जांपल में देखिए, आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. हम लोग ने इन दोनों को जॉइन किया बाय विद द हेल्प ऑफ देयर टेल. देखिए ए का टेल ये है और बी का टेल ये है. हमने इन दोनों को जॉइन कर लिया तो इन दोनों के बीच कितना बड़ा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. सेकेंड एग्जाम्पल ये देखिए, हमारा वेक्टर ए इधर जा रहा है और वेक्टर बी ये जा रहा है हमारा. हमने जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो एंगल बन रहा है 120 डिग्री. अब ये हेड टू हेड है भी नहीं, ये मत देखिएगा अभी ये हेड टू हेड है नहीं, ना ही टेल टू टेल है. तो हमने क्या किया, इस वाले एंगल को शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, ये बी वेक्टर को शिफ्ट कर लिया. अभी हम लोग ने पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा है. वेक्टर बी को शिफ्ट कर लिया आगे. जब हमने वेक्टर बी को आगे शिफ्ट कर दिया तो ए का टेल और बी का टेल, देखिए टेल टू टेल ज्वाइन हो गया. सो अब हम लोग जब बी, ये तो 120 ये है, पूरा 180 होता है. ओके, तो 120 ये है, तो कितना बचा? 180 माइनस 120, दैट यू विल गेट 60 डिग्री. तो एंगल विल बी 60 डिग्री. आप थर्ड वाले में देखिए, वेक्टर ए हमारा ये है, वेक्टर बी हमारा ये है. ए और बी हमारे हेड टू हेड ज्वाइन है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारा क्या है, वेक्टर ए ये जा रहा है, वेक्टर बी ये जा रहा है. अब देखिए ना हेड टू हेड ज्वाइन है ना टेल टू टेल ज्वाइन है. अब हमने क्या किया, वेक्टर बी को आगे बढ़ा लिया. जब वेक्टर बी को हमने देखिए आगे बढ़ा लिया तो क्या हो गया, वेक्टर ए ये है आपका, वेक्टर ए और वेक्टर बी में देखिए जो अब क्या कौन सा ज्वाइन हो गया, टेल टू टेल हो गया. अब ये 150 है तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 180. तो थीटा कितना रहेगा, 30 डिग्री. आप सपोज करिए बेटा, इस वाले एग्जाम्पल में हमने बी को बढ़ाया था. क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने ये जो बड़ा वेक्टर ए था उसको पीछे कर लिया, पैरेलल शिफ्ट से उसको पीछे कर लिया. तो क्या हो जाएगा, देखिए जब पीछे कर लिएगा तो हेड टू हेड इनका अटैच हो जाएगा. यहाँ टेल टू टेल अटैच हो रहा था, यहाँ हेड टू हेड अटैच हो जाएगा. फिर वही हो जाएगा, ये 150 है तो कितना हो जाएगा, ये 30. थीटा क्या हो जाएगा, 30. थीटा देखिए इसका 30 ही रहेगा. सेम इस वाले में यही प्रॉब्लम है. मैं यही क्वेश्चन में ये बताना चाहूँगी. देखिए अभी हमने क्या किया था, बी को बढ़ाया था. क्लियर? अभी हमने क्या किया था, आपका बी को बढ़ा लिया था आपको. अब हमने क्या किया, ये ए को पीछे खींच लिया, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर से पीछे कर लिया. तो क्या हो गया, देखिए इनका टेल ए का वेक्टर ए का और वेक्टर बी का दोनों हेड टू हेड अटैचमेंट हो गया. अब इनके बीच में एंगल वही सेम रहेगा 60 डिग्री. ये 120 है तो लेफ्ट कितना है, 60 डिग्री. तो विल गेट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, थीटा की वैल्यू हमेशा 180 से कम और 0 से ज़्यादा होगी. क्लियर? ये किसी भी एंगल में 180 से ज़्यादा नहीं आया होगा थीटा की वैल्यू. एक चीज़ और बेटा, देखिए आपने जब यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन किया टेल टू टेल, तो आपका ये एंगल भी तो बन रहा है, दैट इज़ 270. क्लियर? हमेशा ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए आपने यहाँ इनको जब ज्वाइन किया टेल टू टेल, हाँ ए और वेक्टर बी को, तो ये 60 था, कितना लेफ्ट हुआ आपका, 270 माइनस 60 इतना बचेगा. तो ये एंगल होना चाहिए ना, तो आपका कितना होना चाहिए वो तो है नहीं. हमेशा ये ध्यान रखिए, हम लोग स्मॉलर एंगल लेते हैं, हम लोग जिसका एंगल कम रहता है वो लेते हैं. और हम लोग का हमेशा थीटा क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए. क्लियर? थैंक यू.